अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास बेडेट्स के बेसिक्स का एक प्रैक्टिस करने के लिए। ये ओ लेवल्स का जून 2007 P2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है कि कार्सन्स डेटर्स ओड 47,900 ऑन 29 अप्रैल 2007। कार्सन कोई एक कंपनी है, डेटर्स ओड 47,900, यानी कि डेटर्स ने इस कंपनी को 47,900 रुपीज़ पे करने हैं। द डेटर्स इंक्लूडेड दी फॉलोइंग। इन 47,900 में कौन कौन है? एक इकबाल है, जॉनस्टन है और टर्नर है। और इकबाल जो है वो 72 रुपीज़ कंपनी को देगा, जॉनस्टन 148 रुपीज़ कंपनी को देगा, टर्नर 880 रुपीज़ कंपनी को देगा। इकबाल पेड कार्सन $72 इन कैश ऑन 30th अप्रैल। इकबाल ने जो है वो $72 कैश पे कर दिए। कार्सन वॉज टोल्ड दैट जॉनस्टन हैड लेफ्ट द कंट्री एंड डिसाइडेड टू राइट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज अ बेड डेट। जॉनसन कंपनी छोड़कर चला गया और ये सारा का सारा बैलेंस बेड डेट हो गया, यानी कि ये मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है या कार्सन को लग रहा है। ऑन 30th अप्रैल कार्सन वॉज इन्फॉर्म्ड दैट टर्नर वॉज बैंकक्रप्ट। टर्नर भी बैंकक्रप्ट हो गया। अ चेक फॉर 240 वॉज रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कार्सन रोट ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस एज अ बेड डेट। अच्छा, अब टर्नर बैंकक्रप्ट हो गया, लेकिन टर्नर ने बोला यार मेरे पास $240 हैं, ये तुम ले लो, बाकी पैसे मैं नहीं दे सकता। यानी कि अगर टोटल 880 थे, 880 में से अगर ये 240 दे देता है तो बच कितने जाते हैं? 880 माइनस 240 बच जाते हैं 640। इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्नर है ना, उससे मुझे 240 कैश दे दिया, बाकी 640 क्या हो गया? बेड डेट हो गया। फिर लिखा है अगले में, कार्सन डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स एट 30th अप्रैल 2007। जितने डेटर्स बच गए उसका 2% ये समझ लेगा कि प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है। यानी कि इसका अंदाजा है कि जो बच जाएंगे लोग, उसमें से 2% लोग पैसे नहीं देंगे। नो अदर ट्रांजेक्शन्स अकर्ड ऑन 30th अप्रैल 2007, और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई हैं। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, यानी कि डबल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी बेड डेट्स राइट ऑफ्स। बेड डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जितनी डबल एंट्रीज बनानी चाहिए वो रिकॉर्ड करो। एंड क्रिएशन ऑफ दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने के लिए जो डबल एंट्रीज बनानी चाहिए वो रिकॉर्ड करो। नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी नैरेटिव्स यानी कि कोई डिस्क्रिप्शन या कोई लिखी हुई बात की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 तरह की डबल एंट्रीज बनानी है, बेड डेट रिटर्न ऑफ की और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की। दैट्स इट। ऑल्दो कुछ लोगों ने कैश भी दिया है लेकिन उसकी डबल एंट्री नहीं बनानी। फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने कैश दिया है तो इसकी भी एक डबल एंट्री होगी। कैश डेबिट, इकबाल का अकाउंट क्रेडिट नहीं बनानी हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टर्नर ने भी कुछ अमाउंट कैश में दिया है, कैश डेबिट, टर्नर क्रेडिट नहीं बनानी हमें एंट्री। हमें सिर्फ बेड डेट्स और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्रीज पास करनी है, तो हम वो पास करते हैं। जॉनस्टन जो है वो 148 जो है वो हमारे पैसे लेकर भाग गया, बेड डेट हो गया। सो बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, पहली एंट्री जो होगी हमारी बेड डेट्स डेबिट 148, जॉनस्टन क्रेडिट 148, ठीक है। टर्नर ने 240 दे दिए, बाकी 640 नहीं दे पाएगा, बेड डेट्स हो जाएंगे। सो बेड डेट्स डेबिट 640, टर्नर क्रेडिट 640। और इसके बाद सवाल ने लिखा है कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होगा? 2% होगा। अब अगर 2% होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे 2%? देखो, टोटल 47,900 के डेटर्स हैं, टोटल 47,900 के डेटर्स हैं। इसमें से इकबाल ने पैसे पे कर दिए तो ये नहीं बचा। जॉनस्टन जो है वो बेड डेट हो गया, उसको हमने जो है रिकॉर्ड कर लिया, बेड डेट डेबिट जॉनस्टन क्रेडिट, तो ये नहीं बचा। टर्नर ने कुछ पैसे दे दिए और कुछ अमाउंट उसका बेड डेट हो गया, तो ये नहीं बचा। तो इनके अलावा जो डेटर्स थे वो कितने हैं? 47,900 माइनस 72 माइनस 148
माइनस 880 विच मीन्स 46,800 बच गया. ठीक है, 46,800 का 2% कितना होता है? 936 होता है. तो डबल एंट्री पास हो जाएगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 936 और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 936. ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया. पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है मेक एंट्रीज इन दी फॉलोइंग सेल्स लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस ऑन 29 एंड 30 अप्रैल. अब वो बोलते हैं नीचे ये टी अकाउंट्स हैं, इन टी अकाउंट्स को फिल करो, इन टी अकाउंट्स में सारी डबल एंट्रीज बनाओ. और फॉर एग्जांपल इकबाल है, ऊपर इकबाल की बात हो रही थी. इकबाल जो है उसने कंपनी को $72 पे करने थे. इकबाल ने कंपनी को $72 पे करने थे. अगर हम ट्रांजेक्शन नंबर 1 में देखते हैं तो 1 में लिखा हुआ है इकबाल पेड कार्सन $72 इन कैश ऑन 30 अप्रैल. इकबाल ने ये पैसे पे कर दिए. इकबाल ने $72 कैश में पे कर दिए. अब जब इकबाल कैश में मुझे $72 पे करेगा, उसकी अगर डबल एंट्री मुझसे पूछी जाती तो वो होती कैश डेबिट 72 और इकबाल जो है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता 72 से. लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ इकबाल का अकाउंट बनाना है. तो इकबाल का अकाउंट क्योंकि क्रेडिट होता है 72 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 72. कैसे कैश मिल गया है, किस दिन? 30 अप्रैल डेट लिखी हुई थी. ठीक है, इसका ना कोई ब्रॉड डाउन होगा ना कोई कैरी डाउन होगा, यानी कि यहाँ पे भी डबल लाइंस में 72 और यहाँ पे भी डबल लाइंस में 72. डबल एंट्री नहीं पूछी, लेकिन अगर डबल एंट्री पूछता तो वो ऐसे बनती कैश डेबिट इकबाल क्रेडिट. इससे सिर्फ और सिर्फ इकबाल का टी अकाउंट पूछा. अच्छा, उसके बाद फिर जॉनस्टन के बारे में क्या था? वो हमारे पैसे लेकर और खाकर भाग गया था, यानी कि बेडेट्स एक्सपेंस डेबिट और जॉनस्टन क्रेडिट, ये एंट्री पास करनी थी. बेडेट्स को डेबिट करना था और जॉनस्टन को क्रेडिट करना था. तो अगर मैं यहाँ पर ये एंट्री पास करूँगा, बेडेड एक्सपेंस डेबिट 148, जॉनस्टन क्रेडिट 148, और इसको अगर इस टी अकाउंट में मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो हम 30 अप्रैल की डेट लिखेंगे, बिकॉज 30 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुई, ये मेरे पैसे लेकर भाग गया. बेडेट्स का अकाउंट डेबिट होगा लेकिन इसका अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा बेडेट्स 148. ठीक है, और अगेन ना ब्रॉड डाउन है ना कैरी डाउन है, 148. ठीक है, उसके बाद टर्नर का अकाउंट बनाना है. टर्नर का जो अकाउंट है, टर्नर ने क्या किया, टर्नर के 880 रुपीज़ से 880 रुपीज़ में से उसने 240 मुझे कैश में दे दिए, 640 बेडेट्स हो गए. और यहाँ पर मैंने इसके बेडेट्स की एंट्री भी पास करी है, बेडेट्स डेबिट 640, टर्नर क्रेडिट 640. चलो इसको देखते हैं. इसके अकाउंट में क्या हुआ था, बेडेट्स डेबिट 640 और टर्नर क्रेडिट 640, एक ही एंट्री हुई थी. और इसने मुझे कैश भी दिया था. इससे मुझे कैश कितना दिया था, 240. अच्छा, जनरली बिजनेस में हम एज्यूम करते हैं कि कभी भी कोई पेमेंट करेगा तो मुझे बैंक अकाउंट के थ्रू करेगा, विच मीन्स बैंक डेबिट 240, टर्नर क्रेडिट 240. ठीक है, 240 इसने रुपीस दे दिए बैंक में, बैंक डेबिट 240, टर्नर क्रेडिट 240, और बेडेड एक्सपेंस डेबिट 640, टर्नर क्रेडिट 640. यानी कि जो टर्नर का टी अकाउंट होगा, इसमें अगर मैं ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगा तो 30 अप्रैल वाले दिन दो चीज़ें हुई होंगी. एक तो मेरे पास बैंक में पैसा आया है, बैंक में जो पैसा आया होगा वो कितना होगा, 240, बिकॉज उसने लिखा था कि मैं 240 पे कर सकता हूँ. और दूसरी चीज़ जो 30 अप्रैल वाले दिन हुई होगी वो क्या हुई होगी, बेडेड एक्सपेंस 640. ठीक है, तो यहाँ पर ये 880 आ गया, यहाँ पर भी ये 880 आ गया. ठीक है, ये टर्नर का अकाउंट हो गया. अच्छा, तो पार्ट बी भी हमने सॉल्व कर लिया. उसके बाद पार्ट सी देखते हैं. पार्ट सी में लिखा हुआ है शो द एंट्रीज विच विल अपीयर इन दी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कार्सन फॉर बेडेट्स एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स. यानी कि कार्सन के अकाउंट में आप ये सारी चीज़ें कैसे शो करोगे. सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं. इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट में जहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, उन एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो बेडेट्स के एक्सपेंसेस होंगे. इनकम स्टेटमेंट में कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो बेडेट्स के एक्सपेंसेस होंगे. बेडेट्स के एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, 148 जॉनस्टन वाले और 640 टर्नर वाले. टोटल कितना बन जाता है, 640 प्लस 148 इज 788. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, कुछ प्रोविजंस फॉर
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होंगे। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होगा 936, इसकी वर्किंग भी ऊपर है, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जहां पर करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स में हमारे पास आ रहे होंगे डेटर्स। अब सर डेटर्स कितने आ रहे होंगे, देखो डेटर्स का क्या होगा, डेटर्स की टोटल वैल्यू थी 47,900, उसमें से 72 रुपीज़ इकबाल ने दे दिए, 148 जॉनस्टन ने दे दिए, टर्नर ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे उससे बोला मेरे पास नहीं है, तो अभी भी 46,800 मुझे डिफरेंट लोगों से रिसीव करना है। अभी भी 46,800 रुपीज़ मुझे डिफरेंट लोगों से रिसीव करना है, और उसमें से मुझे डाउट है कि 936 मुझे नहीं मिलेंगे। तो जब मैं अपने पास बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट में जहाँ पर डेटर्स आते हैं उन डेटर्स के साथ मैं लिखूंगा 46,800, और मैं उसके नीचे लिख दूंगा लेस प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और उसमें मैं लिख दूंगा 936 के मुझे डाउट है कि 936 मुझे मिलेंगे। और अगर मैं 46,800 में से 936 को माइनस कर देता हूं तो बच जाता है 45864, 45864, ठीक है। अच्छा इसके बाद सर आखिरी क्या पार्ट है, नेम वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज अप्लाइड इन फाइनल अकाउंट्स व्हेन मेकिंग अ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। एक प्रिंसिपल बताओ जिसके हिसाब से हम प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। व्हाट इज प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब ये होता है कि अभी मुझे सिर्फ ऐसा लगता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि शायद मे बी XYZ परसेंटेज अमाउंट जो है ना वो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं होता, मुझे लगता है कि यार फ्यूचर में मुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, मैं आज ही उसका एक्सपेंस जो है ना बुक कर लेता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉसेस नजर आ रहे हो ना, उनको आज ही बुक कर लो अपने बुक्स में, ठीक है। अब इस पूरी वीडियो को 2 बार 3 बार दोबारा से देखो और सारी ट्रांजैक्शंस अपने पास रिकॉर्ड करो आराम से। बहुत शुक्रिया।